भूमि जी ने वैशाली को तैयार कर दिया। वैशाली ने कई बार उनको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भूमि जी ने वैशाली को चुप करा दिया था। वो वैशाली के जरिए अपने शौक पूरे करना चाहती थी। वैशाली आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी कि भूमि जी उसकी बलाएं उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, बस पार्टी में कोई मेरी बहू को नजर ना लगा दे। जो भूमि जी की कोई बेटी नहीं थी, वो हमेशा से सोचती थी कि उनकी जो भी बहू होगी वो उसको बेटी की तरह रखेगी। इसलिए जब उन्होंने वैशाली को शाश्वत के लिए पसंद किया तो वे वैशाली के साथ भी अपनी बेटी जैसा व्यवहार करती थी और वैशाली से भी चाहती थी कि वो भी उन्हें माँ ही बोले। वैशाली कुछ बोली नहीं। वो उस साड़ी और गहनों के साथ किसी नई दुल्हन के जैसे लग रही थी। ऊपर से मांग में सिंदूर वो अलग से सजा था। उसका रूप रंग अलग से निखर के आ रहा था। बिना मेकअप के सादगी में ही उसके रूप ने चार चांद लग गए थे। भूमि जी फिर वैशाली को लेकर ड्राइवर के साथ सगाई के लिए होटल पहुंच गई। भूमि जी निकली, वैसे ही शाश्वत वैशाली के रूम में आया। शाश्वत को वैशाली की चिंता हो रही थी। ऊपर से भूमि जी, उनकी गलतफहमी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसको वो अलग से डर था और इतना समय हो गया था तो उसने सोचा अब भूमि जी का गुस्सा शांत हो गया होगा तो वो उनको समझा सकेगा। लेकिन शाश्वत रूम के पास आया तो रूम लॉक था। शाश्वत ने बेल बजाई, लेकिन किसी ने डोर ओपन ही नहीं किया। तभी एक रूम सर्विस का आदमी वहाँ से गुजर रहा था। वो शाश्वत को देख के बोला, सर, इस रूम में कोई भी नहीं है। शाश्वत थोड़ा शॉक हो गया और बोला, मतलब? तो वो आदमी बोला, सर, अभी मैं वो साइड वाले रूम में चाय देने आया था, तब इस रूम से 2 लेडीज को निकलते देखा। 2 लेडीज? शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया और मन में बोला, माँ और वैशाली कहाँ गई होंगी? फिर शाश्वत ने टाइम देखा, फिर सोचने लगा, अगर माँ सगाई में जाती तो बता के जाती और वैशाली को थोड़ी ना साथ में लेकर जाएंगी। शाश्वत ने अपना फ़ोन निकाला और भूमि जी को कॉल किया तो कॉल पिक भूमि जी ने कॉल को पिक नहीं किया। शाश्वत ने फिर वैशाली को कॉल किया तो उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। शाश्वत को याद आया, वैशाली का फ़ोन तो कल ही टूट गया था
और आज वो लोग निकल आए। तो वैशाली को फ़ोन बनवाने का समय ही नहीं लगा होगा। शाश्वत ने फिर भूमि जी को कॉल लगाया तो इस बार कॉल पिक हो गई। शाश्वत बस कुछ बोलने ही जा रहा था कि फ़ोन के दूसरे साइड से ड्राइवर बोला, सर, मैम फ़ोन गाड़ी में ही भूल गई हैं। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, माँ कहाँ हैं आप अभी? ड्राइवर बोला, सर, मैम तो होटल पार्टी में आई हैं। होटल पार्टी में? शाश्वत ने सोचा। शाश्वत की आईब्रो सिकुड़ गई और वो बोला, माँ अकेली है ना? ड्राइवर, नहीं सर, वैशाली मैम भी साथ में ही हैं। शाश्वत ने तुरंत अपने माथे पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, क्यों माँ, क्यों? ड्राइवर ठीक से सुन नहीं पाया तो बोला, सर, मैं अंदर जा कर के मैम को फ़ोन देता हूँ। शाश्वत बोला, रहने दो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ड्राइवर बोला, सर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। शाश्वत ने ओके बोला और कॉल कट करके तुरंत चेंज करने चला गया। शाश्वत ने चेंज करके लोअर टी शर्ट पहन लिया था। अब वो ऐसे तो पार्टी में नहीं जा सकता था। शाश्वत में जितनी देर में चेंज किया, ड्राइवर आ गया। कुछ ही समय में शाश्वत होटल के बाहर खड़ा था। उसका अंदर पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भूमि जी वैशाली को ले गई तो उसको वैशाली की चिंता हो रही थी। कहीं कोई वैशाली से कुछ कह न दे। वैशाली वैसे ही इमोशनल लड़की है, बस बातें दिल पर लेकर रोती रह जाएगी। शाश्वत भी वैशाली के बारे में सोचते हुए अंदर आया तो काफ़ी भीड़ थी। शाश्वत ने पहले से ही मास्क लगा रखा था ताकि कोई उसके परिवार से पहचान न ले। शाश्वत चारों तरफ वैशाली और भूमि जी को ढूंढ रहा था। वहीं भूमि जी ने अपनी बहन को वैशाली से मिला रही थी। वैशाली को देख के तो भूमि जी की बहन की आंखें चौधिया गई थी। एक तो वैशाली सुंदर, ऊपर से सोने के गहनों से लदी हुई। इतने गहने तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू को भी नहीं दिए और ना उनकी बहू को मायके से मिले। जब चार लोग उनकी बहू को देखेंगे और वैशाली को देखेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। भूमि जी की बहन सुषमा जी के मन में घृणा भर गई। भूमि जी ने उनको बताया वो जल्दी ही वैशाली और शाश्वत की शादी धूमधाम से कर देंगी। सुषमा जी के मन में आग लग गई। तभी एक लड़का सुषमा जी के पास कुछ बोलने को आया।
लेकिन वैशाली को देख के उसको देखता ही रह गया। वैशाली आज कुछ ज़्यादा ही अलग और बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुषमा जी ने जब अपने लड़के को, वैशाली को देखते हुए देखा तो उसका हाथ कस के दबाते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड़का अपने सेंस में आया और बोला, माँ, वो पंडित जी बोल रहे हैं सगाई का मुहूर्त हो गया है, तो लड़के लड़की को बुलाओ। तो चलिए। जो वैशाली थी, जो भूमि जी की बहन थी, वो उतनी अमीर नहीं थी जितना कि भूमि जी थी। तो इसलिए जो भूमि जी की बहन सुषमा जी थी, वो भूमि जी से चिढ़ती हुई थी और वहाँ हमेशा भूमि जी की बराबरी करने की कोशिश करती और भूमि को नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन भूमि जी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सुषमा जी को पूरा आदर सम्मान देती थी। अब जब सगाई में सुषमा जी वैशाली को देखती है तो सुषमा जी अपनी बहन की बहू से मिलकर के खुश नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक जलन की भावना पैदा हो जाती है कि मेरे बेटे की सगाई है, मेरे बेटे की बहू को मैंने इतने गहने नहीं दिए जितना कि वैशाली ने पहने हैं, और ना ही उसके परिवार वालों ने उसे इतने गहने दिए जो वो वैशाली की बराबरी कर सके। इस चीज़ को भूमि जी ने भी भांप लिया था कि उनकी बहन उनकी बहू से मिलकर खुश नहीं हुई। जो वैशाली थी वो हमेशा सादगी से अपना जीवन बिताती थी। उसके चेहरे पर ना कोई मेकअप रहता था, ना वो सुंदर सज धज कर रहती थी। उसका मानना था कि मैं मांगलिक हूँ और मुझ जैसे अपशकुनी से कोई क्या ही प्यार करेगा। जब सुषमा जी का बेटा उन्हें सगाई के लिए बुलाने आया तो सुषमा जी ने कुछ कहा नहीं और उस लड़के का हाथ पकड़ के ले गया। वो लड़का पलट करके भी वैशाली को ही देख रहा था। भूमि जी का मन कुछ उदास हो गया। वैशाली ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी, सब ठीक है? सब ठीक है ना? भूमि जी ने वहीं चेयर पर बैठ गई और उदास मन से बोली, पता नहीं,
मैं तो बस खुशी बांटने के लिए तुमको यहाँ लेकर के आई थी, लेकिन अपनी बहन को देख कर के लगा उनको अच्छा नहीं लगा। उनके मन में आया कि मैं यहाँ पैसों का शो ऑफ करने के लिए आई हूँ, दिखाने आई हूँ कि देखो मैंने अपनी बहू को कितने गहने दिए हैं। वैशाली बोली, माँ आप परेशान मत होइए। वैशाली उनके सामने बैठ गई और बोली, आंटी जी मैं ये सब उतार दूँ? मैं सब उतार देती हूँ, इन गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा जिनको गलत समझना होता है वो समझ ही लेते हैं। अब दूसरों के लिए हम अपनी खुद की चीज़ें तो नहीं छोड़ सकते, है ना? तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, बस दूसरे क्या सोचते हैं अब मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया है। वैशाली फीका मुस्कुरा दी। भूमि जी बोली, मैं बस यहाँ गिफ्ट देने आई हूँ ताकि कोई ये ना बोल सके बेटा इतना कमाता है फिर भी गिफ्ट से बचने के लिए आई ही नहीं। आजकल लोगों को आशीर्वाद नहीं गिफ्ट्स चाहिए होते हैं। वैशाली कुछ नहीं बोली, लेकिन भूमि जी को गला सूखने की वजह से थोड़ी खांसी आने लगी। तो वैशाली बोली, मैं पानी लाती हूँ, बोल के वैशाली चली गई। लेकिन जैसे जैसे वैशाली पार्टी में और अंदर जाती है और अंदर जा रही होती थी तो उसको जाने पहचाने चेहरे दिख रहे थे। वैशाली अभी तक सुषमा जी से मिलने की वजह से एक साइड में ही थी। वो अभी तक मेन पार्टी वाली जगह में आई ही नहीं थी। पर अब अपने जाने पहचाने लोगों को देख करके वैशाली की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ये सब उसके परिवार के लोग थे, दूर के रिश्तेदार। वैशाली ने अपने मुंह पर साड़ी का पल्ला रख लिया। उसको समझ नहीं आया उनके रिश्तेदार यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े उसके पापा पर गई, जो सुषमा जी से हाथ जोड़ करके बात कर रहे थे। वैशाली का दिल भर आया और आँखों से आंसू बह निकले। अपने आप उसके कदम उसके पापा की तरफ बढ़ गए।
कि 2 कदम आगे आते ही वहाँ स्क्रीन पर लड़के और लड़की की फ़ोटो चलने लगी। लड़की की फ़ोटो देख के वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उसकी बहन की सगाई भूमि जी की बहन के लड़के के साथ है। वैशाली बुत बनी खड़ी थी कि पीछे से भाग करके आ रही एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे वैशाली का हाथ अपने मुंह से हट गया। वो लड़की वैशाली को सॉरी बोलने जा रही थी, लेकिन वैशाली को देख के शॉक होते हुए बोली, तू? वैशाली की आंखें और बड़ी हो गई और उनसे आंसू बहने लगे। ये उसकी सबसे छोटी बहन थी, नेहा। क्या लगता है आपको इस शादी में वैशाली के घर वाले वैशाली के साथ क्या करने वाले हैं? क्या वैशाली की सच्चाई सबके सामने आएगी?